फिल्म दीवार जो कि 1975 में रिलीज हुई थी, इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सलीम जावेद ने अपनी हर एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गंगा जमुना जो कि 1961 को रिलीज हुई थी और मदर इंडिया जो कि 1957 को रिलीज हुई थी, इन फिल्मों से इंस्पायर होकर ही दीवार फिल्म की कहानी लिखी थी। तो जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और जस चोपड़ा, उनको जब सलीम जावेद ने फिल्म की कहानी सुनाने का फैसला किया, उससे पहले अमिताभ बच्चन को फिल्म की कहानी वो सुना चुके थे। अमिताभ बच्चन ने ही सलीम जावेद को कहा कि ये कहानी यश चोपड़ा को सुनानी चाहिए। तो जस चोपड़ा के पास वो पहुंच गए। जस चोपड़ा के कमरे में उस टाइम पे गुलशन राय जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और जस चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश तलवार थे। जब सलीम जावेद ने इस फिल्म की स्टोरी यश चोपड़ा को सुनाई, तो कहते हैं कि हर सीन की जब नरेशन सुना रहे थे सलीम जावेद जस चोपड़ा को, तो रमेश तलवार ताड़ी बजा देते थे। जो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे इस फिल्म से, इतना ज़्यादा उनको अफेक्टेड लगी थी ये फिल्म कि वो हर सीन के बाद तालियों से मतलब स्वागत करते थे सीन का। तो उस टाइम पे जस चोपड़ा को ये बात बहुत बड़ी लगी थी कि उनका यंग असिस्टेंट इस फिल्म की स्टोरी से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ है कि हर सीन सुनने के बाद वो ताड़ी लगा देता है। तो वाकई ही फिल्म की स्टोरी में दम है। तो इस तरह जस चोपड़ा ने कहा था कि उनको लगता है कि ये फिल्म अगर बन गई तो कम से कम सिल्वर जुबली तो जरूर करेगी ये फिल्म। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने 100 हफ्ते से भी ज़्यादा बिजनेस किया था और डायमंड जुबली को क्रॉस कर गई थी ये फिल्म। इस फिल्म के बारे में ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि सलीम जावेद की जोड़ी ने इस फिल्म का जो डॉन का कैरेक्टर लिखा था वो मशहूर डॉन हाजी मस्तान से इंस्पायर होकर ही लिखा था, जो कि विजय के लिए था। तो इस तरह एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है इस फिल्म से जुड़ा हुआ कि जब अमिताभ बच्चन मंदिर वाला सीन कर रहे थे और वो सीन जब फिल्माया जाना था जिस दिन, अमिताभ बच्चन बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये कैसा सीन होगा जिसमें वो भगवान से इतना गुस्से में बात करेगा विजय का कैरेक्टर, और किस तरह भगवान के सामने वो ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन आपको जब आपने फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब मंदिर वाला सीन आता है तो मतलब कैसा लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था जब सिनेमाघरों में लोगों ने ये सीन देखा था, जहाँ विजय मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग सिनेमाघरों में हंसने लग जाते थे अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग सुनकर, आज खुश तो बहुत होगे तुम। लेकिन बाद में जब पूरा वो सीन देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं अमिताभ बच्चन की, तो आखिर में उनकी आंखें नम हो जाती थी क्योंकि इतना इमोशनल कर देने वाला वो सीन था और बहुत ही मतलब बारीकी से इस सीन को फिल्माए जाने की तैयारियां की गई थी। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने सीन को फिल्माने से पहले सलीम जावेद से बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू की थी और एक एक अपनी वोकल पिच का उन्होंने मतलब पूरी चर्चा किया था उनके साथ कि कहाँ पे उनके डायलॉग्स में आवाज़ उनकी धीमी होनी चाहिए, कहाँ पे उनकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। और अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद से ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो अलग से डबिंग नहीं होनी चाहिए इस सीन के लिए, क्योंकि जो एनर्जी, जो इम्प्रेशन, जो इमोशन मैं अब इस सीन के लिए दे सकता हूँ वो बाद में डबिंग के टाइम नहीं होंगे वो जज्बात, वो इमोशन। और सलीम जावेद ने ये बात मान भी ली थी और वही जो वॉइस ओवर था, वही जो सीन था उनका, उनकी आवाज़ थी वही रखी गई थी ओरिजिनल ही। तो इस तरह इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़े थे। यश चोपड़ा जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने तो इस फिल्म के लिए महज सिल्वर या गोल्डन जुबली की ही भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये फिल्म तो गोल्ड जो है डायमंड जुबली को भी क्रॉस कर गई। तो इतनी ज़्यादा इस फिल्म की सफलता थी।
और इसी फ़िल्म के साथ ही अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार बन गए थे। आपको ये भी बता दें कि ये फ़िल्म भी 1975 में आई थी और शोले भी। शोले फ़िल्म की शूटिंग अमिताभ बच्चन दिन में करते थे और दीवार फ़िल्म की शूटिंग रात को करते थे। तो आपको आपने ध्यान से देखें अगर तो आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि बहुत सारे सीन हैं अमिताभ बच्चन के ऊपर वो रात को ही फ़िल्माए गए हैं। तो इस तरह ये कुछ बातें थी जो फ़िल्म दीवार के साथ जुड़ी हुई थी, जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।